बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुराए अर्ज़ पर बसने वाले मुसलमानों में से शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कदर व कीमत से नावाकिफ़ हो, और हर साहिब ईमान की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आरज़ू होती है कि वो हजर अस्वद को बोसा दें। हजर अस्वद क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। इसके अलावा हर तरह की इस्लामी, मालूमाती और तारीख़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हिज्र अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हिज्र अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट के कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। तारीख़ में कम से कम 6 वाक़यात और हादसात ऐसे मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इन हादसात की तादाद इससे ज़्यादा हो। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर दिया था, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामतीन ने 317 हिजरी में मक्का मुकर्रमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे मुक़द्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और ज़मज़म के कुएं और मस्जिदुल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। खौफो हरास का ये आलम था कि इस साल यानी 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। इसके बाद इसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। इसने काबा के गुलाफ को चीर फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और उसके सुनहरी पर नाले को उखाड़ डाला। और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 7 ज़ुल्हज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और इसकी जगह को खाली छोड़ दिया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर अस्वद और खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा, तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाला किया गया। तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गुलाफ में से निकाला गया और कहा कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरता है तो ये हजर अस्वद होगा और इसे हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि ये पानी में नहीं डूबता और दूसरी ये कि आग से गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में डाला तो वो सख्त गर्म हो गया। फरमाया, हम असल हजर अस्वद को लेंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही पत्थर जन्नत वाला पत्थर है। इस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और कहा, ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में नहीं डूबेगा और ना ही आग से गर्म होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमज़ोर ऊँटनी के ऊपर लाद दिया गया, जिसने तेज़ रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुँचाया। ऊँटनी में ज़बरदस्त कुव्वत आ गई थी, क्योंकि हजर अस्वद अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था।
لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر اس کو لادا جاتا تھا وہ مر جاتا تھا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد جب حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ 606 ہجری میں سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی کہ جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ اس وقت حجر اسود ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ زمانے کے حادثات نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اسی کتاب کی ایک اور حدیث کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گویا حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حجر اسود کی زیارت اور اس کا بوسہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔